नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, रोजाना की तरह आज फिर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ यूपी टेट की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है यूपी टेट की, यानी कि 2016 में यूपी टेट का कैसा पेपर आया था हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी का पेपर है आज, और हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, यानी कि यूपी टेट में 30 क्वेश्चन पूछता है। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का जो 1 नंबर होता है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, और आपको जोड़कर चलना है, यानी कि आपका एक तरीके से टेस्ट मान लीजिएगा, और इसको वीडियो को ऐसे मान लीजिएगा टेस्ट भी है और आपके समझाने के लिए भी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 31 नंबर क्वेश्चन मान लो, इसका आंसर आपको बताना 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा का समय चाहिएगा तो वीडियो को रोक कर तब अपना आंसर लगा दीजिएगा, मैं आपको आंसर बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड, जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कौन से कवि नहीं हैं? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपके आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। 10 सेकंड का समय आपके पास है, इतने में बात करता हूँ तो 10 सेकंड के समय आपके पास निकल जाता है, ठीक है। तो जिसका जो आंसर मैं आपको बताता हूँ वो कौन होगा? नाभादास। जो नाभादास हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। कौन कौन से कवि हैं अष्टछाप के, यहाँ पर देख लेते हैं। कृष्णदास दे रखा है, परमानंद दास और नंददास, ये तो हैं ही 3। तो और कौन हो जाएंगे हमारे? सूरदास हो जाएंगे, कुंभन दास हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे हमारे? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी, ये जो हमारे अष्टछाप के कवि हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो 3 हो जाएगा, यानी कि थर्ड आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और 33 का देख लीजिएगा, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो ये किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता जो है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। किसका? सरदार पूर्ण सिंह का। तो सरदार पूर्ण सिंह के और भी निबंध बताइएगा। और निबंध मैं आपको बता देता हूँ, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता, ये जो है इनके सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भूषण किस काल के कवि थे? जो भूषण थे वो किस काल के कवि थे, ये आपको बताना है। 34 का आंसर आपको बताना है। तो ये थे रीतिकाल के कवि। तो रीतिकाल के कवि इन्होंने क्या किया? छत्रसाल दशक, शिवबामनी, शिवराज भूषण आदि रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। किन्होंने लिखी थी? भूषण ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह, उत्साह जो दोस्तों वो है हमारा वीर रस का स्थायी भाव। और करुण का क्या हो जाएगा? करुण का हो जाएगा शोक। और हास्य क्या हो जाएगा? हास्य का हो जाएगा हमारा हास। और श्रृंगार का हो जाएगा हमारा रति, ठीक है। तो सभी के आपको हमने आंसर बता दिए हैं। कवितावली के रचनाकार हैं, तो कवितावली किसने लिखी थी? कवितावली के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा तुलसीदास, ठीक है। क्या हो जाएगा? तुलसीदास हमारा इसका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप बताते चलिएगा कितना आंसर आपके सही है, यानी कि कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा बाद में कितना आपका स्कोर हुआ। तो इनके थोड़ा और बता देते हैं। यहाँ पर कवितावली के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास हैं। और कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि रचनाएं किनकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी भाषा है? तो 10 सेकंड का समय आपके पास है। तो इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। टै वर्ग किस वर्ग के व्यंजक हैं? ये व्यंजन जो है टै वर्ग किस वर्ग का है? तो ये हो जाएगा हमारा मूर्धन्य का। बोल के देख लीजिएगा, टै। तो जीभ कहाँ लग रही है? मूर्धन्य, यानी कि मूर्धन्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अंधेर नगरी के लेखक, तो अंधेर नगरी के जो लेखक हैं उनका जो नाम है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? वो थे हमारे खुसरो। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो 40 नंबर आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन का,
पेड़ से बंदर कूदा, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है अपादान। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? एकदम से बता देना चाहिए, अभी आपको बताया था। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो होगा हमारा रति। क्या हो जाएगा? रति। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द ढूंढना हमें। तद्भव, तद्भव शब्द हमारा क्या होगा यहाँ पर? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, तद्भव होता है, एक होता है तत्सम। तो हमसे पूछ रहा है तद्भव, तो तद्भव हमारा है मछली। 43 का आंसर है 4। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो होती हैं कितनी मात्राएं? 16, 11, 13, 24, 1 2 3 4। तो इनमें से आपको आंसर बताना है। 44 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। तेरी बरछी ने हैं, खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। 45 का आंसर है हमारा 4। और अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? किसने किया हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन? तो ये किया था हमारे बालकृष्ण भट्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद, सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर 47 का आंसर 2 हो जाएगा यहाँ पर। यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसमें कौन सा अविभाव? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव बिल्कुल दिख रहा है आपको, भंवरा जो है तद्भव शब्द है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रिका तत्सम रूप है। मुद्रिका, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नहीं है? ये है व्रत और विकास। बाकी सब जो है ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। परमाल रासो किसके द्वारा रची गई? ये रची गई जगनिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हन गवाहों मंगलाचार हम घर आए राजा राम भारतार। तो ये कोई किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां जो है किसने लिखी हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा कबीरदास। और मिर्गावती किसकी रचना है? मिर्गावती किसकी रचना है? कुतुबुन की, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और 55 का जो आंसर देख लीजिएगा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो ढूंढना है। तो इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी टेट में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय। आगे कुआ पीछे खाई, इसका अर्थ है दोनों ओर मुसीबत होना। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी भाषा है। 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा अवधी भाषा। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नामक किसने प्रस्तावित किया? क्वेश्चन नंबर 58। तो इनका जो नाम है आपके सामने रखे गए हैं, 4 नाम आपके सामने हैं। तो आंसर आपको ढूंढना है। तो चलिए आपका आंसर बता देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इनका सही आंसर है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द लिखना है, अपकर्ष हो जाएगा। और आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? आनंद कादम्बिनी, सॉरी। तो इसके जो लेखक हैं यानी कि संपादक हैं, यहाँ पर पूछ रहा संपादक, लेखक नहीं संपादक, ठीक है। कौन है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी पॉइंट को। थैंक यू।